हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक तो वक्त जितना है सो उतना है, बरकत के लिए अर्ज करता हूँ। हजरत अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब्दुर्रहमान बिन जोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब्दुर्रहमान जोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उयूनुल हिकायात में एक रिवायत नकल करते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो आज से तकरीबन 970 साल से ज़्यादा हो चुके, इनका इंतकाल हो चुका है। 970 साल से ज़्यादा इंतकाल को हो चुका। आप पर्दा फरमा गए, किताब कब लिखी होगी, हदीसें कब जमा की होंगी, वो उनकी ज़िंदगी की बात है। कह लीजिए कमोबेश 1000 साल पहले की लिखी हुई किताब उयूनुल हिकायात से अर्ज कर रहा हूँ। इसमें अक्सर हदीसें बुखारी और मुस्लिम की हदीसें निकलेंगी उयूनुल हिकायात से। इसमें जो नकल किया वो मैं अर्ज करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दफा एक सफर पर हैं, शादी नहीं हुई, थे बड़े खूबसूरत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे छोटा बेटा यही था। ये तारीख की बात नहीं, ये हदीस की बात बता रहा हूं। तारीख भी बताती है, हदीस भी बताती है। सबसे छोटा बेटा और सबसे हसीन बेटा, इसी की कुर्बानी मांगी गई। बात बढ़ेगी इसलिए शॉर्ट पर ही रखते हैं। ये सफर के दौरान थे, एक काहिना औरत मिली। काहिना औरत ने देखा, वो देखती रह गई। काहिना किसे कहते हैं? काहिना उसे कहते हैं जो माजी के हालात बता दे। इल्म था कोई, वो ठीक था गलत था, इस पर कोई बहस नहीं है, बात बढ़ जाएगी। आज भी अगर कोई माजी के हालात बताए ना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए ये नाम नेहाद आमिलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बता दिया इसने, मुझे 21 साल की उम्र में टाइफाइड हुआ था, बता दिया इसने। अच्छा, जिंदगी भर परेशानियों में गुजरे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, किसी परेशानियाँ नहीं होती भाई। अच्छा, एक्सीडेंट हुए 2 सीवियर, बिल्कुल सही बता दिया। समझिएगा, अब ये बहुत आसान बात है। कोई भी थोड़ा सा भी चिल्लाकशी करे ना छोटी सी, तो वो कमबख्त ये सारे काम कर सकता है। कमबख्त इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे लोगों की कमी है और बुरे लोगों की कमी नहीं इस फील्ड में। और फंसते बेचारे जाकर गलत लोगों के पास ही, क्योंकि इश्तिहार गलत लोगों के बनते हैं। अच्छे लोग वैसे ही छुप छुप के रहते हैं। सुनिएगा, होता क्या है, हमारे साथ अल्लाह ताला ने जो ही हमें पैदा किया, हमारे साथ एक शैतान के यहाँ भी औलाद पैदा हुई। वो औलाद हमारे साथ तैनात हो गई, वो हमें बुराई की तरफ बुलाएगी। अल्लाह ताला ने हमारे पैदा होते साथ ही 2 फरिश्ते पैदा किए। वो फरिश्ते हमें नेकी की तरफ तरगीब दिलाते। हम सुनते खब्बे कान से हैं, बदकिस्मती ये है। तो वही आवाज़ आती है जो बेचारा कमबख्त हमजाद कह रहा होता है। बेचारा तो नहीं, बहुत बाचारा है वो, लेकिन अल्लाह करे कि मतलब अल्लाह हमारी जान छुड़ाए, हमें ताकत अता फरमाए। जो आमिल होता है ना, आमिल, ठीक है ना। मैं अदन भाई के पास गया, अदन भाई शरीफ आदमी है, आमिल नहीं है ये। अच्छा, ये मतलब स्टूडेंट है, 8th 9th का स्टूडेंट है। मैं इनके पास गया, इनसे बोला कि जी मैं ना आया हूँ, को मसला है, आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी बताइए क्या मसला है जी। अदन भाई कहते हैं, ड्रामा तो होता है पूरा। होता क्या है, इसने चंद हमजाद काबू किए हुए। ये शरीफ आदमी है, ठीक है, मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ। इसने चंद हमजाद काबू किए हुए। अब इसने जो मुवक्किल कैद किए ना, वो इनको बोलता है फाइल निकालो इसकी। और जिन्नात को ना एड्रेस बताने की आदत नहीं होती है, नाम भी बताने की आदत नहीं होती, वल्दियत भी बताने की आदत नहीं होती। वो चूंकि गैब मखलूक है, वो देख लेती है और वो मतलब कर देगी। इन्होंने जो मुवक्किलात रखे थे ना, वो मुवक्किलात मेरे हमजाद से मिले। मेरे हमजाद ने एक चश्मे ज़दन में इनको सारे के सारे मामलात बता दिए। 21 साल की उम्र में एक्सीडेंट, 2 सीवियर, ये वो टाइफाइड और ये वो लटरम पटरम। अच्छा, इन्होंने खोला और इनके हमजाद ने आकर इन्हें बता दिए। अब ये मुझे बता रहे हैं 21 साल की उम्र में टाइफाइड। भाई कौन सा कमाल कर रहा है, हमजाद ने बताया, मेरे वाले ने बताया। ये मेरे वाला चोरों के साथ मिला हुआ, तो मतलब है जो शैतान की औलाद, तो ये काम कर रहा है।
हम कहते बहुत पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ नहीं, ये पहुंचा के छोड़ेगा किसी तरह। तो इनसे बचना जरूरी है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, लोगों को पता ही कोई नहीं होता। वो तो बहुत पहुंचा हुआ है, मैंने पहली दफा आया हूं, पहली दफा आया हूं। ये नाम भी बता देगा, मेरे बाप का नाम भी बता देगा, ये नाम भी बता देगा, मेरे बाप का नाम भी। मैंने तो बताया कोई नहीं, कैसे बता दिया? वो एग्जैक्ट बता रहा है यार, 21 साल की उम्र में जो टाइफाइड हुआ था, वो बचपन में लाकड़ा काकड़ा निकला था, इस उम्र में निकला था। अच्छा, अजीब अजीब बातें। टैक्सी चोरी हुई थी, चलो भी वो भी चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल का मडगार्ड कोई उतार के ले गया था, वो भी ठीक है। मैं चुटकुले सुना रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। बड़े बड़े जिंदगी के मेजर वाकयात 3-4 बताए। ये किस लिए बता रहा है आपको? इसको कोई सवाब नहीं होगा, इस पे आपने चंदा नहीं देना। ये आप पर एतमाद बहाल कर रहा है, आप पर एतमाद बहाल कर रहा है। इस एतमाद के बहाल होते ही मैं तो फिदा हो गया ना, लट्टू हो गया इन पर। मियाँ बड़ा पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है। ये पहुंचा हुआ है, मेरी जेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बाबा जी है, सही कहा सगीर साहब ने, ये बाबा जी है। ये वो बाबा जी है जो मुझे बाबा जी बना के छोड़ेगा। ठीक है, समझाना ये मकसूद है। काहिन समझ में आया? ये पहले भी थे, अब भी हैं। ये पहुंचा हुआ नहीं है। ये क्या काम कर रहा है? इसने 2-4 पकड़े हैं, और ये 2-4 पकड़ना कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, इनके काबू, बाजों को शौक आ जाता है कि मैं भी 1-2 काबू करूं, ये मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके बाद ईमान लूट जाता है, इसके बाद ईमान लूटता है। अगर तो ये काफिर हैं और मैं किसी कामिल के हाथ में हाथ दिए हुए नहीं हूं, नुकसान ये होगा कि मुझसे शैतानी कलिमात कहलवाए जाएंगे और मेरा ईमान ये गया। दूसरी सूरत मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से हासिल कर ली। हासिल करने के बाद क्या कहते हैं कि मेरी अपनी पीआर कितनी टाइट रहेगी, मेरा ईगो कितना रहेगा। एक काम ते मैं ना कीता ना ते मेरी ते मिट्टी च मिल जानी है। बोलते नहीं बोलते हैं, समझिए। तो इस तरह के शौक बंदे को पालने चाहिए भी नहीं। और बात जिन्नात ऐसे होते हैं कि जो मौका मिलते ही अपने मालिक को खा डालते हैं, इन्हें इफरीत कहते हैं। अब ये मतलब लुक़तुल मरजान, गालिबन लुक़तुल मरजान है, गालिबन ये किताब है, सबसे बड़ी है। और अमीर सुन्नत, ये सबसे बड़ी किताब है लुक़तुल मरजान। ये इसमें जिन्नों के मतलब सारे हालात, सूरतुल जिन की तफसीर और ये वो पढ़े हुए हैं। ये बाज बेचारे शौक से ना 7 मरतबा सूरह जिन भी पढ़ने बैठ जाते हैं। ये जिन तो आए ना आए, बहरहाल जिन तुम्हें जिन ज़रूर बना के चला जाएगा। तो इस तरह के भी शौक उल्टे सीधे नौजवानों को होने चाहिए नहीं है। इनसे तौबा कीजिए, ये काम हमारे नहीं बनते। हम इतनी मेहनत जो इस पे कर रहे हैं ना, इतनी वल्लाह बिल्लाह तल्ला अगर अल्लाह की इबादत में लगा दें, कसम ले लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, नीयत साफ, मंजिल आसान, अल्लाह की बारगाह से बहुत कुछ वैसे ही अता कर दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह से ये दुआ कीजिए, या अल्लाह मैं जो नेक और जायज़ दुआ करूं उसमें खैर हो तो तू उसे कबूल फरमा लिया कर। कितनी प्यारी दुआ है। उसमें खैर हो तो तू कबूल फरमा ले। मैं कौन सा वली हूं जो मैं देख लूंगा इसमें खैर है कि नहीं है। करीम मौला खैर हो तो कबूल फरमा ले। इन आमिलों के चक्कर में न फंसिएगा। ये काहिना औरत थी, बार ये थी जबरदस्त। इसने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, देखती रह गई। इसने आपको शादी की पेशकश की। इस वक्त में मुझे याद पड़ता है शायद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत तय हुई थी या शादी हो चुकी थी। निस्बत तय हुई थी या शादी हो चुकी थी। आपने मना फरमा दिया, आपने मना फरमा दिया। मना करने के बाद इसने अपने आप को आप पर गुनाह के लिए पेश किया। इसने अपने, इस औरत ने अपने आप को आप पर गुनाह के लिए पेश किया। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के वालिद गिरामी हैं, पेशानी चमकती है और आप जान छुड़ाकर आप सफर मुकम्मल करके निकल आए। वापस आए और फिर उसके बाद दोबारा वहीं जाना हुआ। कुछ बाद ये गए, उस औरत से मुलाकात हुई तो आपने कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। औरत ने देखा यूं करके, चेहरा देखा और कहा अब मुझे नहीं जरूरत। कहा ये क्या? कहा ये क्या? कहा जो मैं चाहती थी वो तो गुजर चुका। तुम शादीशुदा हो? हाँ मैं शादीशुदा हूं। कहा फिर जो मैं चाहती थी, तुम्हारी पेशानी में जो नूर चमकता है, मैंने किताबों में पढ़ रखा है, वो नबी आखिरुज़्ज़मान का नूर था। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आ जाए, पर मेरे मुकद्दर में वो ना था।
مقدر والی ہے وہ جسے یہ عطا کر دیا گیا عبداللہ میں پارسا عورت ہوں، میں پارسا عورت ہوں، میں گنہگار فاحشہ نہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ نور میرے پاس آ جائے۔ اب تو مقدر والی وہ ہے جس کو تم یہ نور سونپ آئے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگائے۔ یہ کہہ کر آپ اس بات سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ گناہوں بھرے دور میں جبکہ گناہ روکے نہیں جاتے تھے، شوق سے کر لیے جاتے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میرے آقا کے والدین میں سے، میرے آقا کے والدین میں سے جتنے آبا گزرے یہ سب کے سب پارسا تھے۔ انہوں نے کبھی زنا نہ کیا، انہوں نے کبھی شراب خوری نہ کی، انہوں نے کبھی حرام کاری نہ کی۔ سبحان اللہ بولنے چاہیے۔ اب رسول اللہ کی حدیث بار بار سناتا ہوں، کاش کہ یہ بار بار پیغام کے طور پر یاد کر کے اسے اپنی نسلوں تک پہنچانے کے ہم لوگ روادار ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا اپنی ماں کے رحم تک پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ والدین مصطفیٰ اور آباء و اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم پر اپنی کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔